नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस और वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं, एक हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जो कि दिल्ली से रहने वाली हैं, ये फीमेल हैं। और इन्होंने हमसे कई बार एक सवाल पूछा कि सर मैं उसके साथ में अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, जो भी परेशानी हुई, दिक्कतें हुई, वो समय के अनुसार हुई, लेकिन अब मैं उसके साथ में रहना चाहती हूँ। इनका ज़्यादा डिस्प्यूट भी नहीं है। साल भर पहले की शादी हुई है इनकी, और शादी के कुछ दिन ये ससुराल में रहीं, और उसके बाद फिर किसी बात पर झगड़ा हुआ। झगड़े होने के बाद ये अपने मायके में आ गई, और मायके में आने के बाद इन्होंने कुछ केस भी किए, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस है और मेंटेनेंस है, ऐसे केस इन्होंने किए। लेकिन उस केस करने के बाद इनको पछतावा हुआ, और इन्होंने खुद मतलब कई बार ये सवाल पूछा गया कि सर मुझे उसके साथ रहना ही है, मुझे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो इनको थोड़ा पछतावा हुआ। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको हो सकता है कि पहले वो गलती करते हैं और बाद में गलती के बाद उनको पछतावा हो, क्योंकि जीवन आपका भी समाप्त है और लड़के का भी समाप्त है, तो दोनों का कहीं ना कहीं परिवार ख़राब भी हो रहा है। तो अगर पछतावा किसी को हो जाता है और वो अपने संबंध दोबारा बनाना चाहते हैं, और पत्नी जो है पति के साथ रहना चाहती है और पति भी रखना चाहता है, तो दोनों में सिमिलरिटी होनी चाहिए। अगर पत्नी रहना चाहती है पति के साथ में और उसने कुछ ज़्यादा ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से पति नहीं रखना चाहता है, तो फिर डिस्प्यूट ही रहेगा। और अगर ऐसे समय पर पत्नी रखना चाहता है और पति रखना चाहता है और पत्नी नहीं रहना चाहती है किसी भी कारण बस से, चाहे वो किसी भी प्रकार की गलती हुई हो, तो भी डिस्प्यूट ही बना रहेगा। लेकिन जहाँ पर पत्नी चाहती है रहना, तो फिर पति के घर में रह सकती है, क्योंकि पहली बात तो घर जो बनता है वो पत्नी से ही बनता है। और पत्नी ही अगर घर को तोड़ेगी, वो मुकदमा करेगी, केस करेगी पति पर, तो फिर कैसे घर को बनाया जा सकता है? तो वो घर तो घर नहीं, खंडर बन जाता है। तो ऐसे समय पर पत्नी को भी सोचना है, अगर गलती आपसे हो गई है तो गलती को, उन सब चीज़ों को संभालनी है। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है आपके पास में, अगर ऐसी प्रॉब्लम कोई आती है, तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को हमारी अंत देखें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके, जैसे आज मिल रही है वैसे ही, और उससे बेहतर आपको मिल सके। तो हुआ कुछ ये कि इनका जो बताया मैंने आपको, कुछ साल पहले शादी हुई है, और ये दिल्ली की रहने वाली हैं। और उसके बाद इन्होंने अपने पति से झगड़ के किसी बार कारण, चाहे पति ने कुछ किया हो या पत्नी ने कुछ किया हो, लेकिन झगड़ा आपस में जरूर हुआ। और उसके बाद पत्नी जो गलती जो होती है, गलती यही होता है कि पति का परिवार, पति का घर जो वो जल्दी से छोड़ आती है, और छोड़कर वो भाग के मैके में आ जाती है। और मैके आने के बाद फिर उसको घर वाले बताते हैं, क्योंकि वो भी अपनी स्टोरी बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। जो थोड़ा होता है उसको बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, ताकि घर वाले भी विश्वास करें उस पर। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है कि आप जो पत्नियां हैं वो पति ससुराल की बातें जो हैं वो अपने घर पर बताती हैं, ताकि घर वालों को गुस्सा आए, और गुस्सा आएगा तो वो कुछ और आपको गलत आपको सलाह देंगे। और माँ बाप हैं वो भी लड़की के, तो वो जो सलाह देंगे वो लड़की वो मानेगी, और जब वो मानेगी और वैसा ही करेगी तो फिर वो घर परिवार ख़राब कर देगी, तोड़ देगी। तो इन्होंने घर आकर अपने 2-4 महीने इन्होंने वेट किया, लेकिन उसके बाद जब कोई बात नहीं बन पाई तो किसी प्रकार से, तो फिर इन्होंने जो है वो सेक्शन 125 CRPC यानी कि मेंटेनेंस का केस, और 12 DB यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस इन पर कर दिया। करने के बाद जब कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी और मीडिएशन वो गए, वो मीडिएशन में क्योंकि उन्होंने सेक्शन 498A 498A के लिए एप्लीकेशन भी लगा दी, और ताकि ये एलिगेशन लगाया कि मुझ पर दहेज मांगा गया, मुझे मारा पीटा गया, इस तरह की एलिगेशन लगाए, और लगाने के बाद उसको तहरीर भी दे दी। उसी तहरीर के आधार पर यानी कि कंप्लेंट के आधार पर जो पत्नी जो है वो उसके मेडिसिन में गई, मेडिसिन सेंटर में गई, और दोनों को बुलाया गया। तो दोनों से बातचीत की गई। तो हालांकि थोड़ा सा जो प्रभाव है वो, क्योंकि मीडिएटर है, तो फिर लड़का लड़की दोनों को आपस में सहमति के अनुसार ही बातें करी जाती है कि वो दोनों चाहते क्या हैं। तो यहाँ पर पत्नी तो जाना चाहती है, लेकिन वो कह नहीं रही है, लेकिन वो भी धमकी के साथ में कुछ कहना चाह रही है। तो लेकिन पति जो है वहाँ पर ये कह रहा है कि आपको जो है अब केस कर लो, अगर तुमने केस कर दिया तो केस ही करो, केस चलाओ। तो उसका कहना भी ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो पत्नी है वो जाना चाहती है। तो मैं आपको अब ये बताना चाहूँगा, क्योंकि इनके साथ में एक तो ये केस है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हो सकती हैं जिनके जो ये गलती करने के बाद हो सकता है कि पछताएं, और पछताने के बाद वो अपना घर बसाना चाहते हैं और पत्नी पति के साथ में रहना चाहती है। तो क्या क्या करना है मैं आपको वही बताना चाहूँगा आज के लिए।
कि आप अगर अपना घर दोबारा से बसाना चाहते हैं तो केस तो करें आप, लेकिन केस ऐसे करें जिन केसों से आपकी ताकत बढ़े, आप अपना घर बसा सकें, ऐसे केस करें। ऐसे नहीं जो परेशानी आपको आएगी वो परेशानी उसको भी आएगी, लेकिन जहाँ कहीं ये केसबाजी हो जाती है या परेशानी हो जाती है तो फिर जो दिक्कतें हैं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और जब दिक्कतें जब बढ़ जाती हैं तो फिर वो डिस्प्यूट और बड़े हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या क्या आपको करना है, पत्नी को क्या करना है जिस वजह से पत्नी का जो घर परिवार है वो बस जाए, और बसने के बाद वो ठीक चीज़ों से सही से चल पड़े। सबसे पहला तो ये है कि ये जो पत्नी कंप्लेंट करती है, एक साधारण से कंप्लेंट लिखे जिसमें अपनी बात बताए, जो भी आपको आई परेशानी आई है वो सच बताए, झूठ उसमें बिल्कुल भी ना लगाए। अगर देखिए मैं आपको बताता हूँ कि झूठ में और सच में अंतर क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको व्यवहारिक रूप से आपको बताना चाहूँगा। अगर आप सच बोलते हैं और सच कंप्लेंट लिखते हैं तो उस पति पर जिसने आपके साथ हो सकता है गलत किया हो, मैं मान लेता हूँ क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है और हर पत्नी भी एक जैसी नहीं होती है, तो हो सकता है आपके साथ गलत किया हो, तो आप उसकी एक एक चीज़ सही लिखें जो उसने कहा। अगर उसने दहेज मांगा तो लिखिए दहेज मांगा है, अगर उसने नहीं मांगा तो बिल्कुल भी मत लिखिए। अगर उसने आपको प्रताड़ित किया है, मारपीट की है, तो लिखिए मारपीट करिए, जितना किया है उतना लिखें। क्योंकि अगर आप सच लिखेंगे तो उसको पछतावा हुआ कि हाँ वाकई वही लिखा गया है जो मैंने किया है। लड़के के लिए कहता रहा हूँ आपकी कि पत्नी अगर लड़के पर एलिगेशन लगाती है तो जो उसके साथ हुआ है वाकई वही चीज़ों को आप लिखें, वही चीज़ों को कंप्लेंट के लिए लिखें, और लिखने के बाद वही चीज़ें आप उसमें उसको आगे बढ़ाएं। अगर आप बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं, उसको झूठ बोलकर, दहेज नहीं मांगा लेकिन आप लिखते हैं दहेज मांगा, आपके साथ मारपीट नहीं करी लेकिन आप कहते हैं मारपीट करिए, आपके साथ किसी प्रकार की ससुर ने छेड़छाड़ नहीं की लेकिन आप लिखते हैं ससुर ने छेड़छाड़ करी, आपके साथ पति ने कोई बलात्कार, पति या पति के भाई ने किसी ने भी आपके साथ कोई बलात्कार या रेप जैसी चीज़ें नहीं करी लेकिन फिर भी आप लिखते हैं कि हाँ मेरे साथ बलात्कार किया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर झूठ के आधार पर आप कंप्लेंट लिखकर थाने में देंगे या किसी की शिकायत करेंगे तो फिर इंसान को पछतावा नहीं, उसको क्रोध आता है कि ये चीज़ें मैंने जो करी नहीं, जो मुझ पर तुम लगाए गए हैं। हालांकि सेटलमेंट तो होता ही है, आज ना तो कल होगा लेकिन होगा ज़रूर। लेकिन अगर इन चीज़ों को झूठ का सहारा आप लेंगे और कोर्ट को भी झूठा बताएंगे, झूठे के आधार पर कोर्ट से भी आप चाहेंगे कि मुझे रिलीफ मिले, तो कोर्ट भी आपको रिलीफ नहीं देगी। तो बेहतर है कि आप इन सब चीज़ों को जो हुआ है आपके साथ में हूबहू वही लिखें, कुछ भी जोड़ने की कोशिश ना करें। आगे अंत में जो होगा वो आगे देखा जाए, क्योंकि प्रकृति भी है। अगर आपके साथ में वाकई गलत हुआ है तो आप उन सब चीज़ों को आप भी एक्सेप्ट करेंगे और कोर्ट भी उस पर दंड देगा जिसने गलत किया है। लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे और कोर्ट से भी उम्मीद करेंगे कि मेरे साथ में वो न्याय दे, तो आपको वो कोर्ट भी न्याय नहीं देगा। तो सबसे पहले ये है कि आप एक कंप्लेंट फाइल लिखें और लिखवाएं या फिर वकील से, और वकील की तो बिल्कुल भी ना माने, क्योंकि वकील की आप मानेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें वो जोड़ देगा जिसमें कि आपको उस समय तो लगेगा कि हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा लिख रहा है, लेकिन बाद में वो चीज़ दुखदाई हो जाएंगी। ना ही परिवार की, अपने पति के साथ अपनी परिवार की माने, ये परिवार माँ बाप कहते हैं कि ये लिख दे, ये लिख दे, तो ऐसा भी मना करें। जो आपके साथ हुआ है, मैं पत्नी से ही कहना चाहूँगा, ये बात कहना चाहूँगा कि जो भी आपके साथ हुआ है हूबहू वही लिखिए, उससे एक्स्ट्रा कुछ मत लिखिए। और वो एप्लीकेशन लिखने के बाद आप उसमें ये भी लिखें कि आप उसके साथ जाना चाहती हैं, क्योंकि अगर आप जाना चाहेंगे तभी उस चीज़ को आप समझ पाएंगे और तभी उस चीज़ पर जो कोर्ट है वो भी संज्ञान ले पाएगी। तो अगर ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो वो सब चीज़ें लिखें, लिखने के बाद अपनी एप्लीकेशन आगे बढ़ाएं, और बढ़ाने के बाद वो एप्लीकेशन जो है वो आपको मेडिएशन थाना, यानी कि कोई आपके आसपास एक थाना होगा जो कि महिला थाना होता है, वुमेन सेल, वहाँ पर आप उस कंप्लेंट को दें, और देने के बाद उस व्यक्ति को बुलवाएं। फिर जब बुलवाएंगे तो वो भी उसके सामने आएगी कि हाँ मेरे साथ में ये कंप्लेंट उसने दी है, तो कंप्लेंट आप वो पढ़ेगा ना तो उसको भी पछतावा होगा कि हाँ मेरे साथ मैंने यही किया है इसके, और इसने यही लिखा है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखा, ये चीज़। और यहाँ पर मेडिसिन सेंटर में आप जब जाएंगे तो डेफिनेटली वो लड़का जो अब आपको मानेगा, आपकी बात मानेगा, मानने के बाद में आपके साथ साथ में आपको अपने घर लाने की कोशिश करेगा, अगर आपने उसमें झूठे एलिगेशन किसी प्रकार नहीं लगाए तो। और अगर आप उसमें झूठे एलिगेशन लगाते हैं और झूठ के आधार पर आप उसको झुकाना चाहते हैं, उसके परिवार को गलत ठहराना चाहते हैं, मार पिटाई करी, दहेज मांगा, छेड़छाड़ करी, क्योंकि बहुत सारी पत्नियां ऐसी हैं जो ऐसी चीज़ें लगा देती हैं। हालांकि कितने % होता है ये तो जिसके साथ हुआ है वही जानता है, लेकिन जब कोर्ट में आती चीज़ें तो सब दुनिया देखती है, हर वकील देखता है उस चीज़ के लिए। तो ये आपको एलिगेशन झूठे नहीं लगाने हैं, पहली बात। यहाँ पर अगर मेडिसिन सेंटर में आप जो भी कहेंगी वो बात जब कहेंगे तो आपकी बात स्ट्रांगली मानी जाएगी,
मानने के साथ साथ में ये जो मीडिएटर होगा वो भी आपके पक्ष में बोलेगा, क्योंकि आप घर बसाना चाहती हैं। ये बात है। अगर आप नहीं चाहती हैं तो वो भी आप फिर सेटलमेंट कर लें कि नहीं जाना चाहते हैं तो फिर सेटलमेंट कर लें। लड़ाई झगड़ा या केस मुकदमा करेंगे तो आप भी परेशान होंगे और दूसरा भी परेशान होगा। ये मेरी बेसिक एडवाइस है, आप इसको अदरवाइज़ ना लें, जो आपको लगता है वो करिए। लेकिन जो अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ समझ में आएगा कि हाँ सर ने कुछ बताया, कुछ सही बताया। अब दूसरा फर्स्ट केस ये होगा कि आप ये करना है। दूसरा क्या करना है, दूसरा अगर इन सब चीज़ों से नहीं बनना है तो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में एक केस डालें। पत्नी है, पत्नी अगर चाहती है तो पत्नी डाले, पति चाहता है तो पति डाले। और उसमें वो होता किस लिए मैं आपको बता दूँ। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट में ये आपका कंजुगल राइट के लिए होता है, मतलब दाम्पत्य जीवन निभाने के लिए, साथ में रहने के लिए, इसलिए होता है। अगर कोर्ट में आप डालते हो तो कोर्ट भी आपको सही ठहराएगा और कोर्ट भी आपके लिए ऑर्डर करेगा कि आप इसके साथ में रहें, क्योंकि आपकी शादी हुई है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। और पत्नी अगर ये डालती है, ऐसा नहीं है पति ही डाल सकता है, पत्नी भी डाल सकती है। पत्नी डाल सकती है तो पत्नी भी, अगर पत्नी चाहना चाहती है तो पत्नी ये केस डाले सेक्शन 125 या DV एक्ट से पहले ये केस डाले, जिससे कि आपको एक ताकत भी मिल सके और आपका ये अधिकार भी हो सके और आप भी कोर्ट को ये लगे कि हाँ ये लड़की जाना चाहती है। अब गलती यहाँ पर जानबूझ के पति की हो जाएगी, क्योंकि पत्नी जाना चाहती है तो पति रखना क्यों नहीं चाहता है। तो वहाँ पर फिर कारण पूछे जाएंगे, जिनके आधार पर अगर कारण ज़्यादा बड़े हैं, किसी के साथ में आपका अफेयर है, किसी के साथ में गलत हैं, या किसी के साथ में आपने शादी कर ली है या कुछ और कर लिया जिसकी वजह से ज़्यादा मैटर डिस्प्यूट बढ़ गया है, तो फिर आपके उन सब चीज़ तथ्यों को देखा जाएगा, जिससे कि किस वजह से वो पति आपको रखना नहीं चाहता है, रहना आपके साथ में नहीं चाहता है, तो वहाँ पर वो चीज़ देखेंगे। और अगर ऐसी कोई आपकी गलती नहीं है और किसी प्रकार की आपके साथ में कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं, तो फिर आपका एक अधिकारी बन जाता है और कोर्ट भी मजबूर कर देगा उस पति को अपने साथ रखने के लिए, पत्नी को, कि आप दोनों एक साथ में रहिएगा। क्यों नहीं रह रहे हैं तो कारण बताएं। तो यहाँ पर ये बेसिक चीज़ें आपको करनी है, जिस वजह से। और यहाँ ये भी चीज़ रखना है कि जब आप सेक्शन 9 का मुकदमा लिखवाते हैं, केस लिखवाते हैं, तो इसमें भी आप झूठ का सहारा ना लें बिल्कुल भी, क्योंकि झूठ जीवन बर्बाद करता है। झूठ बिल्कुल भी नहीं, सच जितना बोल सकते हैं उतना बोलें। आपको देखिए, मैं आपको क्या बताऊं कि बहुत सी चीज़ें मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बोलना चाहता हूं और बोल भी नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं भी बाउंडेड हूं अकॉर्डिंग टू द लॉ। और कोर्ट में मैं जाता हूं तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे एडवोकेट्स दोस्त भी देखते हैं मुझे इस वीडियो। तो मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि जो भी आप लिखना है वो सही के आधार पर लड़िए, और सच के आधार पर लड़ेंगे तो आप डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ से आपको बेनिफिट भी मिलेगा और आप उसमें जीत भी आपको हासिल होगी, और आपका घर ही परिवार भी बच जाएगा। और अगर आप झूठ का आधार पर होंगे तो परिवार तो बिल्कुल बचने की आप सोचा ही नहीं। झूठ या फिर किसी प्रकार घमंड या किसी प्रकार की चीज़ों की ताकत, ऐसी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना पति के साथ में, तो डेफिनेटली चीज़ें बिगड़ जाएंगी और परिवार आपका नहीं बच पाएगा। अगर आपको बसाना है परिवार तो सच के आधार पर लड़ें, ताकि पति को पछतावा हो सके। और अगर वो आपको इस सच के आधार पर अगर छोड़ेगा भी आपको ना, तो वो भी कल को आपको पछताएगा। तो आई होप कि आज की जो वीडियो है, जो चीज़ें हैं वो आपको सही समझ में आई होंगी, और आप कमेंट जरूर करें क्या आपके समझ में आया। और जो लोग नए हैं इस पर तो तुरंत सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें, ताकि और भी लोग इस चीज़ से एक सलाह ले सकें, समझ आ सके, ताकि उनके घर परिवार भी बच सकें और आगे जीवन ठीक से चल सकें। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी हमारे वीडियो पर आज बने रहिए, और आज की वीडियो के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।